इस ब्लॉक के हर एक चुनाव पर सूबे के मुखिया की हमेशा नज़र बनी रहती है। गिरिडीह जनपद में आज हम पिपराइच ब्लॉक पर मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो इस ब्लॉक के हर एक चुनाव पर सूबे के मुखिया की हमेशा नज़र बनी रहती है। आइए हम लोग कुछ विस्तार से पिपराइच ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी हैं, इनसे कुछ विस्तार रूप से हम लोग बातें जानते हैं। सबसे पहले तो प्रमुख जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप विकासखंड पिपराइच में आप हमारा इंटरव्यू लेने आए। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रमुख जी, राजनीतिक कैरियर बताइए, कब से आपने राजनीति स्टार्ट की? शुरू से भाजपा में है कि किसी और दल में भी रह चुके हैं? थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को ये सब बात बताइए। देखिए, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1991 में मैं स्नातक की परीक्षा पास हुआ। उसके बाद हमारे पिपराइच में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे अमरनाथ जायसवाल जी। वो गुरु गोरक्षनाथ मंदिर से जुड़े हुए थे और बड़े महाराज जी जब थे तो बड़े महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में वो पिपराइच विधानसभा में काम करते थे। और शिक्षा पूरी होने के बाद जब मैं व्यापार में आया तो पूज्य महाराज जी की नीतियों रीतियों में और हिंदू हित के जो कार्य, सामाजिक कार्य जो उनके द्वारा, चाहे वो दलितों का उत्थान हो या सामाजिक जो कुरीतियाँ थीं, भेदभाव थी, उनको मिटाने के लिए बड़े महाराज जी ने सहभोज का कार्यक्रम कर रहे थे वो। और पिपराइच में कई जगह पर कार्यक्रम उनके हुए। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया। तो मैं पूज्य महाराज जी से प्रभावित होकर के उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए मैं गोरखनाथ मंदिर से सन 1992 में जुड़ा और तब से आज तक मैं पूज्य महाराज जी के प्रति निष्ठा रखते हुए, और चूँकि महाराज जी भारतीय जनता पार्टी में थे और जब मैं धीरे धीरे राजनीतिक कार्यों में शरीक होने लगा, महाराज जी के साथ महाराज जी के कार्यक्रमों में जाने लगा, तो मुझे यह महसूस हुआ कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टी काम कर रही है, उन पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और पूज्य महाराज जी की जो सोच है समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपनी धर्म के प्रति, जो उनका सोच था, उस सोच से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और तब से आज तक अनवरत लगभग 35 वर्ष हो गए मुझे मंदिर से जुड़े हुए, और तब से मैं अनवरत मंदिर के साथ ही जुड़ा हूँ। अच्छा, पिपराइच क्षेत्र के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कितने विकास हुए हैं, थोड़ा ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पिपराइच क्षेत्र का विकास 2014 में जब हम लोगों के देश की बागडोर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया, उसके पहले देश की स्थिति बहुत दयनीय थी और प्रदेश में तो अराजकता का माहौल था। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। कांग्रेस की सरकार तो घोटालों की सरकार रही है, ये जनता को बताना नहीं है, जनता सब जानती है। और 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश का बागडोर संभाले और 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जब प्रदेश की कमान सौंपा और गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हम लोगों के परम आदरणीय परम पूज्य महाराज श्री जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद तो विकास की जैसे बाढ़ आ गई। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, पूज्य महाराज जी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पूरे गोरखपुर मंडल को उपेक्षित रखा गया। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, इंसेफ्लाइटिस की समस्या को लेकर के पूज्य महाराज जी संसद से लेकर सड़क तक, राष्ट्रपति भवन तक आंदोलन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी और इतना उपेक्षित था पिपराइच। आप देखे होंगे 2008 में पिपराइच से जितनी भी सड़कें थी, पिपराइच से गोरखपुर, पिपराइच से सोनबरसा, पिपराइच से कुसमी, पिपराइच से सरैया, पिपराइच से भटहट, पिपराइच से कप्तानगंज, पिपराइच से हाटा, पिपराइच से प्रतावल, कोई भी सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर आप मोटरसाइकिल से चल पाएं। 5-5 फीट, 4-4 फीट के गड्ढे रहते थे। और पूज्य महाराज जी गोरखपुर से पिपराइच मार्ग को लेकर के यहाँ का विधायक हमेशा दूसरी पार्टियों से हुआ, 2-3 टर्न से पूज्य ललन तिवारी जी के बाद। परिणाम यह हुआ कि पिपराइच तो विशेष रूप से गोरखपुर भी बहुत उपेक्षित रहा।
सड़कों के मामले में, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में। हम लोगों तो ये लग रहा था कि हम लोग देश की मुख्य धारा में हैं ही नहीं, लेकिन धन्य हो गुरु गोरक्षनाथ, जिनकी कृपा से 2017 में पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने और महाराज जी के हृदय में पिपराइच है। महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए, सांसद थे उस वक्त, पिपराइच की चीनी मिल बंद हो रही थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वहाँ के किसान खून के आंसू रो रहे थे। महाराज जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पिपराइच में नई चीनी मिल लगेगी, और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक जब वहीं मुख्यमंत्री हुए 1 महीने के अंदर कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने पिपराइच और मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगाने की घोषणा की और उसका आकर के शिलान्यास किया और प्रदेश की या पिपराइच विधानसभा की जनता को समर्पित किया। पिपराइच विधानसभा के बारे में पूज्य महाराज जी का अनवरत कार्यक्रम चलता रहता था, तो वो हर समस्या के बारे में, हर कार्यकर्ता के बारे में, जमीनी कार्यकर्ता के बारे में सबको नाम से जानते थे। और कोई भी समस्या कोई लेकर के जाता था तो महाराज जी, जब नहीं सरकारें सुनती थी तो महाराज जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने विकास खंड की जनता को, अपने पिपराइच विधानसभा की जनता को बताना चाहता हूँ। और एक बड़ी बात है और कि जब महाराज जी मुख्यमंत्री हुए, संजोग से हमारे विधानसभा पिपराइच के बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में पिपराइच की जनता ने सौंपा, हम लोगों के लोकप्रिय और आदरणीय माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी को, जो पूज्य महाराज जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने विधानसभा की जिस तरह से महाराज जी चिंता करते थे अपने लोकसभा की, उसी तरह से वो पिपराइच विधानसभा की चिंता करते हैं और रोज प्रति के माध्यम से ये अपने विकास खंड की जनता को, अपने पिपराइच विधानसभा की जनता को बताना चाहता हूँ। और एक बड़ी बात है और कि जब महाराज जी मुख्यमंत्री हुए, संजोग से हमारे विधानसभा पिपराइच के बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में पिपराइच की जनता ने सौंपा, हम लोगों के लोकप्रिय और आदरणीय माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी को, जो पूज्य महाराज जी के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने विधानसभा की जिस तरह से महाराज जी चिंता करते थे अपने लोकसभा की, उसी तरह से वो पिपराइच विधानसभा की चिंता करते हैं। और रोज प्रतिदिन उनका ये काम है कि जब भी वो गोरखपुर रहते हैं तो उनका सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे 1 बजे तक जनता दर्शन का कार्यक्रम चलता है और क्षेत्र की समस्याओं को वो सुनते हैं और अधिकारियों को उचित निर्देश देते हैं। उनके सानिध्य में हम लोग अपने विकास खंड में और पूज्य महाराज जी के निर्देश पर कह लीजिए या उनके आशीर्वाद से अब तक स्वतंत्र भारत में जितना कार्य नहीं हुआ होगा उतना काम 1 साल में माननीय विधायक लोगों का बजट 5 करोड़ के करीब रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन 6 वर्षों में जब से पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं तब से लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का विकास कार्य पिपराइच में हो चुका है। ये सारी सड़कें जिसको मैंने आपसे गिनाया कि पिपराइच से गोरखपुर, पिपराइच से सोनबरसा, पिपराइच से कुसमी, पिपराइच से सरैया, पिपराइच से भटहट, पिपराइच विधानसभा में पहले टेन्योर में 5 वर्ष के अंदर 582 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। यह इतिहास में दर्ज होना चाहिए। इस तरह का विकास स्वतंत्र भारत में आज तक पिपराइच विधानसभा का कोई नहीं हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो जिस तरह से क्षेत्र की चिंता करते हैं, विशेष करके पिपराइच विकास खंड की चिंता करते हैं। ये मुझे लगता है कि गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है और विकास के ऐसे मापदंड हो जाएंगे, न भूतो न भविष्यति। प्रमुख जी, एक चीज़ और सूत्रों की माने तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग कहते हैं कि इस सीट पर पिपराइच ब्लॉक की कोई भी चुनाव हो जिसमें सीधे मुख्यमंत्री की नज़र, सूबे के मुखिया की नज़र सीधे बनी रहती है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा जो भी सरकार थी वो तुष्टीकरण की नीति अपनाती थी। वो हमेशा दंगा करवाती थी, झगड़ा करवाती थी, हिंदू मुस्लिम कराती थी। तो जब वो सरकारें किसी हिंदू की बात नहीं सुनती थी तो पूरे क्षेत्र की जनता, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता या पूरे ईस्टर्न यूपी कह लीजिए, पूर्वोत्तर की जनता पूज्य महाराज जी में अपना अभिभावक समझ करके अपनी परेशानियों को ले जा करके कहती थी और पूज्य महाराज जी सुनते थे। तो यह बताइए कि जब आपकी बात दुख की घड़ी में कहीं कोई सरकार अगर कोई प्रताड़ना देती थी किसी वर्ग विशेष को या किसी व्यक्ति को, तो लोग महाराज जी की तरफ आशा की नज़र से देखते थे और पूज्य महाराज जी जनता के बीच तुरंत आ जाते थे।
तो जब वो इतना ख्याल करते थे हम लोगों का, तो ये बताइए चुनाव आएगा तो महाराज जी का हस्तक्षेप क्यों नहीं रहेगा। और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद जिसके ऊपर हुआ वो प्रमुख हुआ। और मैं आज स्वयं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से ही आज इस पद पर विराजमान हूं। माननीय विधायक जी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। उन्होंने क्षेत्र के बारे में, हमारे बारे में पूज्य महाराज जी को बताया और महाराज जी ने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए मुझे टिकट दिया और मैं आज निर्विरोध आपके बीच में विकासखंड पिपराइच का प्रमुख हूँ। अब की पारी लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, भाजपा पिछले चुनाव से ज़्यादा सीटों पर कब्जा करेगी, कम सीटों पर कब्जा करेगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है, मैं आपको बता दूं कि इस तरह की सोच किसी पार्टी की नहीं है। आप स्वयं देखिए, आप 10 जगह जाते होंगे, इंटरव्यू लेते होंगे, आप बताइए आज तक किस पार्टी का स्लोगन रहा है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी की मूल में ये सोच है कि सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास के साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो उनका ये विजन था सबका साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग विशेष का हो, इससे मतलब नहीं है। सरकार की कोई भी योजना लागू होती है तो सबके लिए लागू होती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टिकरण को अपनाए। सरकार दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करते हुए आदरणीय मोदी जी ने अपनी सरकार को 9 वर्षों तक चलाया है और देश की जनता बहुत ही राहत महसूस कर रही है। आज आपके बीच में तमाम पार्टियां हैं जो एकजुट हो रही हैं और हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को चैलेंज कर रही हैं कि हम चुनाव में दिखा देंगे। चुनाव में वो क्या दिखाएंगे? देश की जनता, सम्मानित जनता सभी को आईना दिखा देगी कि मोदी जी में और आप लोगों में क्या अंतर है। मोदी जी ने जिस तरह से धरातल पर रह करके काम किया है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। और मुझे यह 100 नहीं 200% विश्वास है कि जनता मोदी जी के साथ है और कहीं दूर दूर तक किसी दूसरी पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। और पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए आदरणीय मोदी जी पुनः भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप रोज क्षेत्र में निकलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्षेत्र की जनता का क्या अब की पार रहेगा, ये थोड़ा बताइए। मैं क्षेत्र की जनता के बारे में ही आपको बता रहा हूं कि मोदी जी ने जो जनहित के कार्य किए हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी को बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई पक्षपात किए हुए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, इससे मतलब नहीं है। आप ये बता दीजिए, मोदी जी ने जो ही सरकार संभाला, जो भी उनकी योजनाएं आई, किसी भी योजना का नाम आप पूछ सकते हैं, उसमें इतनी पारदर्शिता से काम हुआ। पहले अपने देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, उन्होंने खुले मन से कहा था कि अगर केंद्र सरकार 1 रुपया दिल्ली से भेजती है तो वो जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने देश की जनता के, देश की गरीब जनता को, जिसका कोई अकाउंट नहीं था, उन्होंने डीबीटी के माध्यम से जितने भी स्कीम लागू किया, जो भी जनता को फायदा देना था, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा सीधे जनधन अकाउंट खुलवा करके लगभग 35 करोड़ अकाउंट बिना किसी जमानत के, बिना किसी को पैसा जमा किए हुए, उन्होंने 2 रुपया मात्र सालाना किस्त दे करके 2 लाख रुपए से देश की गरीब जनता को, 12 रुपया जमा करने से उसका एक्सीडेंटल बीमा भी हो जाता था, 3 लाख रुपए तक का बीमा निःशुल्क कराया है। देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए मोदी जी ने देश की सेना का जो गौरव बढ़ाया, जो उनके पास संसाधन नहीं थे, संसाधनों को खरीदा, विश्व के अनेक देशों से मैत्री का संबंध बनाया, किसानों का कर्जा माफ़ किया। उसके बाद जो लोग बेघर थे, जो लोग गरीब आदमी घर नहीं बना पाते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में मुझे लगता है कि लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा के मकान बनाए गए। अकेले हमारे विकास खंड में 3000 आवास का सर्वे हुआ था 2019 में। अभी प्रधानमंत्री जी का वो स्कीम आया था, यहाँ पे जियो टैगिंग नहीं हो पाई थी 2019 में, उस वक्त किन्हीं कारणों से। स्कीम आने के बाद उसको हम लोग माननीय विधायक जी के प्रयास से साइट को खुलवाया गया और पिपराइच विकास खंड में लगभग 850 मकान प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए।
और दिव्यांगजन को मुख्यमंत्री आवास के लगभग 41 आवास स्वीकृत किए गए। देश की अर्थव्यवस्था जो मोदी जी को मिली थी तो 5वें 8वें नंबर पर थी, 12वें नंबर पर थी। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है और मोदी जी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में देश को ले जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले टेन्योर में मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंचा देंगे। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो धारा 370 जो लोग कहते थे कि कभी समाप्त ही नहीं हो सकता है, मोदी जी ने धारा 370 को एक झटके में समाप्त किया। राम मंदिर का मुद्दा 527 वर्षों से चला आ रहा था, गुलामी का प्रतीक था। हम लोगों के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय ये योगी जी ने 100 वकील 150 वकील लगा करके और सरकार जो न्यायालय जो भी सूचना मांगती थी उसको दिलवा करके इतने कम समय में 527 वर्ष के मुकदमे को ख़त्म कराया। और राम मंदिर मुझे लगता है कि जनवरी में लोकार्पण हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। आप काशी विश्वनाथ मंदिर का देख लीजिए, चतुर्भुज योजना देख लीजिए, जो हमारे हिंदू धर्म के जो गौरव तीर्थ स्थल हैं, सारे तीर्थ स्थलों को पर्यटन विभाग से जोड़ करके सड़कों का जाल बिछा दिया। 6 लेन की सड़क, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए। और मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या थी, किसी की कोई बात थाने पर सुनी नहीं जाती थी, आज किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो किसी गरीब की ज़मीन को कब्जा कर ले, किसी बहन बेटी की इज्जत पर हमला कर दे। अगर वो ऐसा दुस्साहस करेगा तो तुरंत भगवान को प्यारा होगा। ऐसा मुख्यमंत्री जी का आदेश है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की शिक्षा को लेकर के, गरीब बेटियों की शादी को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने जिस तरह की स्कीम बनाई है, कितना मैं आपको उदाहरण दूं। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, जर्जर विद्यालय, ढहते भवन, आज आप जा कर के देखिए। सरकार का विजन होना चाहिए विकास का। आज हम लोगों के देश का ये सौभाग्य है, प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को पूज्य योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिला है। हमारे विधानसभा का ये सौभाग्य है कि हमको आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी जैसा विधायक मिले हैं जो 24 घंटा विधानसभा की, प्रदेश की, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की चिंता कर रहे हैं। ये गुरु गोरक्षनाथ की कृपा है इस देश पर कि हम लोगों को ऐसे विभूति मिले हैं कि हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा विश्वास है। ये रहे पिपराइच के ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी। ये रहा इनका पूरा जीवन का राजनीतिक सफ़र। संवाददाता विकास तिवारी के साथ अब कैमरामैन अमित शर्मा की